हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू टेक्नोक्लोड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पैंडाज ट्यूटोरियल्स। पैंडा बेसिकली एक पाइथन लाइब्रेरी है और ये यूज़ की जाती है डेटा सेट्स के लिए वर्किंग करने के लिए। ये जो काम करती है वो डेटा को एनालाइज करती है, क्लीनिंग करती है डेटा की, एक्सप्लोरिंग करती है, मैनिपुलेटिंग करती है डेटा को। मेनली ये यूज़ होती है डेटा को रिलेशंस के लिए और डेटा क्लीनिंग के लिए। ठीक है, तो आइए हम आज आपको जो है वो करते हैं। इसके लिए सिखाते हैं आपको कि किस तरह से करते हैं, इंपोर्ट करते हैं आप पैंडास। ये जुपिटर नोटबुक है। जुपिटर नोटबुक कहाँ से आती है? ये एनाकोंडा से आती है। एनाकोंडा आप सिंपली आप गूगल पे जाके एनाकोंडा लिखें, एनाकोंडा आ जाएगा। उसको इंस्टॉल करें और उसके अंदर जो है एनाकोंडा नेविगेटर के अंदर जुपिटर की फ़ाइल है। जुपिटर इंस्टॉल होता है ऑलरेडी नोटबुक। इसको ओपन करें और यहाँ पे आप आ जाएं। ठीक है, तो ये आ जाएगी, ये आपके ब्राउज़र में खुलती है। ठीक है जी, इंपोर्ट पैंडाज एज पीडी करेंगे। अब जो है वो एक सपोज़ हम एक सीरीज़ लेते हैं। बेसिकली हम आज आपको समझाएंगे कि जो पैंडा सीरीज़ है वो क्या चीज़ है। पैंडा सीरीज़, तो एक हम लिस्ट लेते हैं। ये 10 नंबर्स की लिस्ट लेते हैं इस तरह से ए, और हम कहते हैं जी जो हमारी आउटपुट है वो क्या होगी, पी डी डॉट सीरीज़, इस तरह से, और इसको ए सीरीज़ देते हैं ऐसे। और अगर आप प्रिंट करते हैं आउट को, जो हमारी आउटपुट थी, तो ये देखें, ये पैंडा सीरीज़ बेसिकली पैंडा करता क्या है? पैंडा ये करता है कि आपके जो डेटा सेट होता है ये वाला, इसको अपनी एक इंडेक्स दे देता है। आल दो इस लिस्ट के अंदर इंडेक्स जो है 1 की वो 0 ही थी, 2 की 1 ही थी और 10 की 9 इंडेक्स थी। ठीक है, और एंड पे ये डेटा टाइप इसने बताया इंटीजर 64 का। लेकिन ये तो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से थी। अगर आप सीरीज़ कोई और रखते हैं, से आप कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग सीरीज़ रखते हैं इसके नाम से, आपका डेटा सेट है, इसमें मैं ए कहता हूँ, इसको बी कहता हूँ, इसको सी कहता हूँ, और इसको मैं डी कहता हूँ, ऐसे। ठीक है, तो इसका जो इंडेक्स नंबर है वो है, ए का क्या है 0 है, बी का 1 है, सी का 2 है, डी का चाहिए। तो पैंडा सीरीज़ भी बेसिकली उसने वो भी इसी तरह इंडेक्स देगी। इसको करके देखें आप। इसमें जो आपकी आउटपुट होगी वो क्या होगी, पी डी डॉट सीरीज़ एस। ठीक है, एक्चुअली ये जब बहुत बड़ा डेटा सेट होता है ना, तो उसमें हम जिस डेटा सेट को कोई इंडेक्स नहीं दी गई होती ऑलरेडी, यहाँ तो लिस्ट में ऑलरेडी इंडेक्स है, तो उसको इंडेक्स देने के लिए पैंडा सीरीज़ यूज़ की जाती है। ठीक है, और इसको प्रिंट करें आप ओपी के नाम से, इस तरह से। तो ये देखें, ए को उसने 0 इंडेक्स दिया हुआ, बी को 0 इंडेक्स दिया हुआ। से अभी हम डिक्शनरी लेते हैं कोई एक, हमारी जो डिक्शनरी है वो है, आपको पता ही डिक्शनरी इस तरह से कॉल करते हैं। तो मैं कहता हूँ जी जो डे, मैं सपोज अपनी रनिंग का जो है वो डेटा लिखता हूँ। डे 1 में जो है वो जी वो मैंने 4 किलोमीटर रन किया मैंने। ठीक है, और इसी तरह से डे 2 को मैंने जो रनिंग की है वो मैंने 2 किलोमीटर की है। इसी तरह से जो डे 3 पे मैंने रनिंग की है वो मैंने कोई कह लो कि 1 किलोमीटर की है। और डे 5 पे मैं बिल्कुल रनिंग नहीं की, उस दिन मैंने छुट्टी की है। ठीक है, ये आप लिखें। तो ये आपकी डिक्शनरी जो है ये बन गई है डी। ठीक है, इसको अगर आप प्रिंट करें, प्रिंट डी, डिक्शनरी को प्रिंट करें पहले आप। ठीक है, तो ये देखें, इस डिक्शनरी की ये कीज़ हैं, ये उसकी वैल्यूज़ हैं। डिक्शनरी का अगर आपको नहीं पता तो मेरी एक सीरीज़ आ रही है पाइथन बेसिक्स फॉर बिगनर्स। ठीक है, पाइथन लर्निंग फॉर बिगनर्स, उसमें आप देखें कि डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो अब जो है वो अगर मैं इसको अपनी जो है वो OP1 जो है लिख लेते हैं, क्योंकि OP तो ऊपर यूज़ किया हुआ हमने। PD डॉट सीरीज़ अगर हम करते हैं सीरीज़, और इसमें हम अपनी ये सीरीज़ देते हैं, डिक्शनरी जो है हम कहते हैं कि इसको सीरीज़ में कन्वर्ट कर दो। तो अब अगर हम OP1 को चेक करते हैं कि OP1 में क्या है, तो ये देखें उसने क्या किया, जो कीज़ हैं डिक्शनरी की वो इंडेक्स हो गई हैं। ठीक है, ये क्या हो गई, इंडेक्सेस बन गई।
और जो उसका डेटा था वो उसकी वैल्यूज़ बन गई, सीरीज़ बन गई। तो इस तरह से ये जिसकी ऑलरेडी जिस डेटा में, जैसे ये सीरीज़ थी, इसकी तो ऑलरेडी एक लिस्ट थी, इसकी कोई इंडेक्स ना हो तो वो इंडेक्स इस तरह से दे देता है, 0 से स्टार्ट करता है और उसको इंक्रीमेंट करता जाता है, ठीक है, जिसकी इंडेक्स कोई नहीं हो। जबकि डिक्शनरी डेटा सेट में जो कीज़ होती हैं वो उसको वो एज इंडेक्स ले लेता है, ठीक है। अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से आप डिक्शनरी बनाएं और उसकी इंडेक्सिंग दे दें, वो इंडेक्सिंग कर देगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप करते हैं, ये पैंडा की सीरीज़ होती है। अभी हम देखते हैं पैंडा का फ्रेम, डेटा फ्रेम क्या चीज़ होती है। डेटा फ्रेम इन पैंडास। तो डेटा फ्रेम जो है बेसिकली ये एक डेटा सेट ही होता है, मल्टी डायमेंशनल टेबल होता है बेसिकली। इसको क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल टेबल ऑफ डेटा सेट। तो इसको क्या हम कहेंगे, ये डेटा फ्रेम होता है। एक्चुअली ये ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं ना, ये क्लेरिफाई जो चीज़ें होती हैं, जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादा क्लेरिफाई होती है, इसलिए प्रैक्टिस किया करें, पहले सीखें कि किस तरह से डेटा फ्रेम बनाते हैं और फिर उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो डेटा फ्रेम जो है वो किस तरह हम बनाएंगे, आप कोई इस तरह से आप ले लें, ये एक डेटा है हमारे पास से, वो एक डिक्शनरी है इस तरह से, और इस डिक्शनरी में आप जो पहली की है वो मैं कहता हूँ जी वो मैं ये कह लेता हूँ कि मेरे पास जो है वो रनिंग है मेरी, ठीक है, कितने किलोमीटर मैं रन करता हूँ। तो ये एक लिस्ट है, उसमें आप ये कोई डेटा दे दें इस तरह से, ठीक है, ये इतने किलोमीटर मैं रन करता हूँ हर रोज़ इस तरह से। और दूसरा जो है वो मेरा है, वो मैं कहता हूँ कि कितनी ड्यूरेशन के लिए मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो उसमें देख लें कि मैं 5 किलोमीटर जो है जी वो मैं 10 मिनट में कर लेता हूँ, 6 किलोमीटर मैं 15 मिनट में करता हूँ, 3 किलोमीटर भी मैं 10 मिनट में करता हूँ, और ये 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर जो है वो मैं 8 मिनट में कर लेता हूँ। ऐसे ये ड्यूरेशन, एक रैंडम डेटा मैंने लिया ना इस तरह से, ठीक है। ये एक डेटा आ गया डेटा के नाम से। तो अब जो है वो अगर मैं इसको डेटा फ्रेम बनाऊंगा, ऐसे डीएफ के नाम से अक्सर हम यूज़ करते हैं, लेकिन आप जो मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। डीएफ के नाम से अगर हम डेटा फ्रेम बनाऊँ तो पी डी डॉट, इसको आप कहेंगे डेटा फ्रेम, ऐसे डेटा फ्रेम बनेगा और इसमें आप अपना डेटा देंगे, ऐसे एक डेटा फ्रेम बन गया। और अब अगर आपने प्रिंट करके देखना है कि मेरा ये डेटा फ्रेम क्या चीज़ बनी है, तो ये देखें इसने क्या किया, इसने जो ये जो कीज़ दी थी ना, आप ये इसको इसने इन जो ऊपर आएगा ना इस डेटा फ्रेम में, इसको लेबल कहेंगे, ठीक है। जो कॉलम की हेडिंग होती है वो मोस्टली नॉर्मली उसको लेबल कहा जाता है, कॉलम। ये चीज़ें समझ लें, ये आगे बड़ी काम आएंगी आपके डेटा साइंस में। कॉलम हेडिंग जो है वो उसको क्या कहा जाता है, लेबल कहा जाता है। उसको लेबल उसने दे दिए और उसके अंदर नीचे उसने डेटा दे दिया, देखें ना पूरा टेबल बना दिया उसने। रनिंग जो है वो 5 किलोमीटर थी, 6 थी, 4 थी, 3 थी, और ड्यूरेशन जो थी वो इस तरह से उसने, और इनको इंडेक्स दे दिए कि अब ज़ीरो इंडेक्स में जब भी इसका डेटा फ्रेम का ज़ीरो इंडेक्स देखूंगा तो वो मुझे 5 और 10 देगा, ठीक है। इसको देख के देखें, डेटा फ्रेम ऑफ ज़ीरो जो है वो आप देखें, इसको सॉरी प्रिंट करना पड़ेगा आपको। डेटा फ्रेम ऑफ, ये क्या कह रहा है, कोई एरर दिया इसने बहुत बड़ा सा, क्या एरर दिया, खैर डेटा फ्रेम ऑफ ज़ीरो इंडेक्स आप प्रिंट करें, आप इनको एरर देता है, सॉरी 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 की एरर है ज़ीरो। डेटा फ्रेम आपको लेबल करना पड़ेगा रनिंग के नाम से, रनिंग के नाम से था ना लेबल, रनिंग अब देखें ऐसे, तो ये देखें इस तरह से ये सॉरी अब की लेबल के साथ आप डेटा फ्रेम में प्रिंटिंग कर सकते हैं। मैं इंडेक्स बता रहा था आपको, तो लेबल के साथ जो है ना डेटा प्रिंटिंग कर सकते हैं आप। तो लेबल रनिंग था, ये काफ़ी इधर चली गई चीज़ें, इसको आप यहाँ पे क्लिक करके
इसको कट ही कर दो, फर्क करो, ठीक है जी। रनिंग कर दें। इसमें देखें रनिंग में इसमें क्या था, ये एक डेटा था और साथ उसकी इंडेक्स दे दिए। अब अगर आप डेटा फ्रेम जो है प्रिंट करें, अगर आप प्रिंट डेटा फ्रेम, और इसमें आप क्या प्रिंट करेंगे, ड्यूरेशन जो लेवल है इसका, वो अगर आप प्रिंट करें, ये बेसिकली पैंडास जो है ये करता क्या है, पूरे डेटा को कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये आप कह दें आप, ठीक है, ये भी नोट्स अपने में लिख लिया। तो ये देखें इसने प्रिंट क्या किया, ड्यूरेशन वाला डेटा प्रिंट कर दिया विद इंडेक्स। इंडेक्स उसने सेम ही दिया हुआ ना, ड्यूरेशन वाला डेटा है। तो कोई भी जो आपका डेटा सेट है उसको ये कॉलम की फॉर्म में लेबल दे के उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसको डेटा फ्रेम कहते हैं। आज आपने सीरीज़ और डेटा फ्रेम देखा है। नेक्स्ट हम पैंडास की दूसरे फीचर्स आपके सामने लेके आएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ट्यून इन रहें।